प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 2.3 का जो प्रश्न नंबर 3 रह गया था, तो प्रश्न नंबर 3 को हम बताने जा रहे हैं। और प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? 3x पे 4 की घात धन 6x पे 3 की घात माइनस 2x वर्ग माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 है। यही परीक्षा में आता है प्रश्न। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो बहुपद दिया है, इस बहुपद को आप देखिए, इस बहुपद में कितने पद हैं। इस बहुपद में आपको हल लिखना है। दिया है बहुपद है 3x पे 4 की घात धन 6x पे 3 की घात माइनस 2x का वर्ग माइनस 10x माइनस 5। ये आपका एक बहुपद है। इस बहुपद ने इसको अपन px मान लो। हाँ, तो इस बहुपद में कितने पद हैं? इस बहुपद में 5 पद, 1 2 3 4 5 ना। तो जब 5 पद इसमें दिए गए हैं इस बहुपद में, तो पहले अपन ये देखेंगे कि 5 पद है इस बहुपद में और x के ऊपर अधिकतम घात कितनी है, बताइए आप लोग। तो x के ऊपर इसमें अधिकतम घात 4 है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि मान लीजिए जो भी मैंने बहुपद आया है आपके प्रश्न में, उस बहुपद के ऊपर सबसे अधिकतम घात आपको देखना है। सबसे अधिक घात क्या है? सबसे अधिकतम घात 4 है। मतलब आपको ये समझना है कि इस बहुपद में जब शून्यक निकलेगा तो वो 4 शून्यक होंगे, है ना। तो कैसे 4 शून्यक होंगे? क्योंकि इस बहुपद पे अधिकतम घात 4 है, यानी जितनी अधिकतम घात होती है बहुपद पर उतने शून्यांक प्राप्त होते हैं, मैंने पहले बताया था। अब देखिए इस बहुपद में 4 घात है, मतलब आपके 4 शून्यक होंगे। लेकिन इन 4 शून्यक तो होंगे, लेकिन इसमें 2 शून्यक दिए गए हैं। इसके 2 शून्यक कौन से हैं? एक है वर्गमूल 5/3 और दूसरा है माइनस वर्गमूल 5/3। ये 2 शून्यक दिए हैं। अब 2 शून्यक दिए हैं और आपके पास इस बहुपद में कितने शून्यक प्राप्त होंगे? 4 में से कितने दिए हैं प्रश्न में? 2। आपको 2 और निकालना है ना। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है बहुपद ने दिया है तथा, और क्या दिया हुआ है प्रश्न में? तथा 2 शून्यक वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 ये हैं। 2 शून्यक दिए हैं। इन 2 शून्यक से आप क्या करेंगे? इसके निकालेंगे गुणनखंड, है ना। तो ये यानी शून्यक है, मतलब है कि ये बहुपद ने में पूरा भाग देता है। इससे यानी जो, हाँ आपको ध्यान देना है कि इसके जो दो बनेंगे गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड से ही यानी 2 शून्यक आए हैं। अब आपको ये देखना है कि आपका बहुपद किस चर पद में है ना। यदि आपका बहुपद x चर पद में है तो आप इसके 2 गुणनखंड निकालना है। तो क्या निकलेंगे? 2 गुणनखंड। इसलिए 2 गुणनखंड क्या बनेंगे बताओ? x जो चर राशि है आपका जो बहुपद है, तो उस x चर राशि के साथ बनाना है। तो पहला गुणनखंड क्या बनेगा? देखो, पहले 2 शून्यक में पहला शून्यक क्या दिया है? कर्णी 5/3। तो इसका यानी क्या हो जाएगा? ये धन में है, तो धन में है तो माइनस वाला बनेगा, यानी माइनस वाला बनेगा गुणनखंड। तो x माइनस 5/3 है ना। अब दूसरा यानी क्या बनेगा? 2 गुणनखंड। तो एक बनेगा, कौन सा बनेगा तो बताओ? ये पहले वाले शून्यक से बना गुणनखंड, दूसरे वाले शून्यक माइनस में है, तो माइनस वाला गुणनखंड यानी माइनस शून्यक है तो इसका गुणनखंड प्लस होगा। ध्यान देना है आपको। यदि प्लस में है शून्यक, यदि प्लस में है शून्यक तो माइनस होगा गुणनखंड, यदि माइनस शून्यक है तो प्लस होगा गुणनखंड। अब इन दोनों गुणाने जो है आपके पास में, ये दोनों गुणनखंड का आपको गुणा करना है। तो गुणा यानी कितना होगा? तो गुणनफल कितना होगा इसका? तो गुणनफल निकालो इसको दोनों को, है ना। तो इनका गुणनफल होगा x माइनस वर्गमूल 5/3 x प्लस वर्गमूल 5/3, यानी ये शून्यक से हमने प्राप्त किया है गुणनखंड। अब इन दोनों गुणनखंड यानी इनको गुणा करना है। तो इसमें सर्वसमीका 3, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो उस सूत्र से हम इसको यानी लिखेंगे x के ऊपर 2 की घात माइनस सूत्र से, है ना। तो माइनस वर्गमूल 5/3 के ऊपर 2 की घात, यानी गुणा हो गया। किससे गुणा किया अपने? इन दोनों गुणनखंडों का हमने गुणा कर दिया। किससे किया गुणा हमने? यानी x का वर्ग
माइनस वर्गमूल 5/3 का वर्ग। क्यों लिखा अपन ने? इसमें सर्वसमीका 3 से हमने गुणा किया है। तो सर्वसमीका 3 क्या होती है? a प्लस बी और a माइनस बी का गुणनफल a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है। अब यानी इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, x का वर्ग माइनस इस वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा तो 5/3 आएगा। ठीक, अब 5/3 आया, ये यानी क्या हो गया, एक यानी गुणक संख्या हो गई किसकी? इस बहुपद की। एक यानी क्या है? गुणक संख्या है ना। तो अतः इसको यानी गुणक संख्या बोलो या भाजक बोलो, तो ये भाजक संख्या गुणनखंड भी है ना। तो ये भाजक यानी किससे है? भाजक है इसका यानी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः एक गुणक कहलाएगा ये, एक गुणक संख्या। ये जो गुणक संख्या आई है ना, तो ये जो गुणक संख्या है अपने जो है गुणनफल से निकाला, इस गुणक संख्या से अपन इस बहुपद को भाग देंगे। ठीक, क्यों? अपन ने 2 शून्य हमारे पास थे, 2 शून्य से हमने क्या निकाला? पहले 2 गुणनखंड निकाला। तो 2 शून्य जो थे उससे 2 निकले गुणनखंड, उन दोनों गुणनखंडों का हमने गुणा किया सर्वसमीका लगा के। सर्वसमीका से गुणा किया तो ये आ गया x का वर्ग माइनस 5/3। ये यानी क्या हो गया? एक गुणक संख्या है किसकी? इस बहुपद की, है ना। तो आप यानी क्या करेंगे, आपके पास में बहुपद है 4 घात वाला है, तो आपके पास में 4 शून्य आना चाहिए। इन 4 शून्य में से 2 शून्य के प्रश्न में दिए हैं, 2 शून्य और निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो गुणक संख्या है इस गुणक संख्या से इस बहुपद को आपको भाग देना है। ठीक, अब मैंने भाग चलो दो। अतः मैंने जो बहुपद है, बहुपद क्या है आपका बहुपद? 3x पे 4 की घात धन 6x के ऊपर 3 की घात माइनस 2x का वर्ग माइनस 10x माइनस 5 को किससे भाग दोगे? को आप यानी भाग देंगे x वर्ग माइनस 5/3 से भाग देने पर, भाग देने पर। अब इसको भने आपको भाग देना है। ठीक, तो अब यानी कैसा भाग देंगे? आपने इसके पहले यानी प्रश्न बनाया हुआ आपने, है ना। कैसा बनाया हुआ यानी भाग दिया था आपने? बताओ, आपने भाग दिया था। चलिए मैं ऊपर बना रहा हूँ। 3x पे 4 की घात धन 6x पे 3 की घात माइनस 2x का वर्ग माइनस 10x माइनस 5। इसमें आपको भाग देना है ये जो आपका यानी गुणक संख्या आई है गुणनफल में, इस गुणनफल संख्या को हम बोलते हैं भाजकन। तो यहाँ हम इसको भाजक मान लेते हैं, x के ऊपर 2 की घात माइनस 5/3 से हम इसको भाग देंगे। ठीक, अब चलो भाग देना है। अब आपको यानी पहले प्रश्न में आपने वैसे बनाया था, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न आपने बना चुका है, तो आप यानी भाग देना है ना। तो आप भाजक संख्या और भाज्य संख्या में आपको कैसा भाग देते हैं? आपने भाज्य संख्या का पहला पद है 3x पे 4 की घात और यहाँ भाजक संख्या का पहला पद है x के ऊपर 2 की घात। तो x के ऊपर 2 की घात माइनस 5/3 में हम कितने का गुणा करेंगे कि भाज्य पद यानी पहला जो पद है, भाज्य का पहला पद है 3x पे 4 की घात यानी बाएं तरफ से। तो इस पद को लाना है, इस पद को लाने के लिए अपन ने 3 का गुणा करना पड़ेगा। नंबर 1 3 गुणांक है, x के ऊपर 4 घात है, तो यहाँ x पे 2 घात है, तो आपको x वर्ग से गुणा करना पड़ेगा। तो x वर्ग से गुणा करेंगे तो यानी x के ऊपर 2 घात, x के ऊपर 2 घात मिला के होगा x के ऊपर 4 घात। तो अब यानी गुणा हो जाएगा इसका, तो कितना आएगा बताइए? यानी आपका यानी हो जाएगा 3 यानी भागफल में लिखोगे 3x पे 2 की घात से गुणा कर रहे हैं। तो देखिए 3x का वर्ग गुणा करो यहाँ पर, तो 3x पे 4 घात फिर 3x का वर्ग का गुणा करो माइनस 5/3 में, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा माइनस 5x वर्ग बचेगा। हाँ, 3 से 3 कट जाएगा। अब ये इसका आने क्या आ गया? गुणनफल आ गया। इस गुणनफल को यहाँ लिखो, कितना आएगा? 3x पे 4 की घात माइनस 5x वर्ग, तो आपको यहाँ लिखना है माइनस 5x वर्ग। मैंने पहले बताया था समान पदों के नीचे लिखना है, माइनस यहाँ प्लस। अब इसको क्या करेंगे? अपन काट देंगे, बचेगा कितना? धन 6x पे 3 की घात बचेगा, यहाँ नीचे बदलेंगे और यहाँ आने असमान चिन्ह हो गया, समान पद है, ये घटेगा तो आएगा 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, x के ऊपर 2 घात माइनस 10x माइनस 5। अब क्या करेंगे बताइए? अब यानी फिर से यानी पहाड़ा बनाएंगे अपन लोग, फिर यानी पहाड़ा यानी x वर्ग माइनस 5/3 का गुणा आपको फिर से पहाड़ा बनाना है और धन 6x पे 3 लाना है। यहाँ धन है तो आपको यानी भागफल में धन लिख देना है नंबर 1, और 6 दिया है गुणा तो आपको 6 लिख देना है।
है ना, और x पे 3 है तो यहाँ यानी यहाँ ये भाजक संख्या में आ जाओ, तो भाजक संख्या में x वर्ग दिया है तो हमको एक x और चाहिए, 3 यानी घातांक लाने के लिए और 6 लाने के लिए, है ना। तो 6x पे 3 हो जाएगा, यदि प्रथम पद में गुणा किए तो 6x पे 3 आया, है ना, गुणनफल। अब इसका गुणा यहाँ करो तो 3 से 6 कटेगा, 3 दूनी 6, 2 आएगा, और 2x का गुणा करेंगे 5 में तो आएगा -5 दूनी 10x, ये इसका यानी गुणनफल है। ये आपको करना है रफ में। तो अब मैंने 6x पे 3 आया, -10x आया, इसको आप यहाँ लिखोगे धन 6x पे 3 की घात। अब यानी 6x आपको यहाँ लिखना है भागफल में, है ना, 6x पे 3 की घात -10x यहाँ लिख दो आप, ठीक है ना। अब इसके बाद में चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, समान पद असमान चिन्ह कटाता है, समान पद असमान चिन्ह कटता है। अब मैंने क्या बचा हुआ है, धन 3x पे वर्ग -5 बचा है। अब देखिए, अब आपका यानी जो संख्या भाजक संख्या है, इस भाजक संख्या में आप यानी कितने का गुणा करेंगे, इसमें कितने का गुणा करेंगे कि धन 3x वर्ग आए, तो आपको यानी धन 3 ओनली, तो धन 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 3x वर्ग हो जाएगा, 3x वर्ग आया, 3 का गुणा फिर यहाँ करो 5/3 में, 3 से 3 कट जाएगा तो -5 आएगा। यानी अब इसका ये क्या है, गुणनफल है। अब इस गुणनफल को आपको यहाँ लिखना है, धन 3x का वर्ग -5। अब ये यानी चिन्ह बदलेगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या आएगा, शेषफल शून्य। क्यों आया शेषफल शून्य बताओ, क्योंकि हमारा जो 2 शून्यक थे, उन 2 शून्यकों से हमने क्या निकाला, यानी उनका गुणनफल किया और एक यानी गुणक संख्या प्राप्त किया, और उस संख्या से हमने इस भाज्य संख्या को भाग दिया, और शेषफल शून्य इसलिए आएगा कि वो दोनों शून्यक थे, है ना। अब यानी बताइए कि यानी शेषफल शून्य आ गया, मतलब ये 2 शून्यक थे पहले, अब वो 2 शून्यक हो गए। अब आपका यानी भागफल कितना आया, भागफल आया कितना है, भागफल 3x का वर्ग धन 6x धन 3, ये यानी क्या है, भागफल, है ना। अब हानि जो भागफल है ये यानी कितना है, 3x का वर्ग धन 6x धन 3 है, x का वर्ग है, मतलब इसके गुणनखंड तोड़ोगे तो 2 शून्यक प्राप्त होंगे, है ना। तो यहाँ पर यानी शेषफल क्या आया है, शेषफल आ गया है 0, ठीक है ना। तो शेषफल 0 है और भागफल इतना है। अब ये जो भागफल है आपको यानी उस बहुपद के अन्य जो शून्यांक है, तो अन्य शून्य के यानी आपको निकालना है, तो अन्य शून्य का कितने निकालना, आपको 2, है ना, और शून्य के यानी 2 शून्य दिए थे प्रश्न में आपके, यानी बहुपद यानी 4 घाती है, जब यानी 4 घातांक हैं तो आपके 4 शून्य होना चाहिए प्रश्न के अनुसार, कि घातांक के अनुसार। तो प्रश्न के जो घातांक है तो प्रश्न के घातांक के अनुसार इस शून्यांक की संख्या 4 होना था। अब शून्यांकों की संख्या 4 होना था, लेकिन 2 शून्य दिए थे, 2 शून्य नहीं दिए। अब ये जो है आया है भागफल, इस भागफल के आपको फिर से निकालना है गुणनखंड, और इन भागफल का फिर से निकालेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड निकाल के यानी x के 2 उत्तर निकालेंगे, वो जो 2 उत्तर आएंगे x के वही यानी इसके 2 शून्य कहलाएंगे अलग से। तो यहाँ लिखेंगे अतः 3x का वर्ग धन 6x धन 3 बराबर 0 के गुणनखंड तोड़ रहे हैं, गुणनखंड निकालने पर। देखिए आपको इस प्रश्न को ऐसा बनाना है, ठीक है। अब यानी क्या आएगा, अभी जो यानी भागफल है, इस भागफल के हमको फिर से निकालना है, आपको शून्य निकालना है, तो फिर से निकालना है शून्य, इसलिए हमने यहाँ शून्य से तुलना किया इस भागफल को, क्योंकि त्रिपदी व्यंजक है ये, x के ऊपर 2 घात है, मतलब ये गुणनखंड यानी आएगा। तो 3 का पारा पढ़ो 3 बार, 3 क्या हो जाएगा 9, 9 को ऐसे तो पद में तोड़ो कि गुणा करने पर 9 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यदि अपन ने 3 का पारा पढ़े 9 आया, और 9 को अपन तोड़ते हैं तो 3 और 3, 3 और 3, 3 तिया 9, और 3 और 3 जोड़े 6 आया, और पूरे धन में दिए हैं, यहाँ लिखेंगे 3x का वर्ग धन 3x धन 3x धन 3 बराबर 0। अब यानी क्या करोगे आप, यानी 2 पद निकालेंगे उभय निष्ठ, यहाँ से आएगा 3x आएगा, जब यहाँ से 3x आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, बताइए क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा x धन 1 बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा, x धन 1। अब यानी यहाँ आ जाओ, धन यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3, ठीक, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x धन 1। अब दोनों गुणनखंड एक समान आए, x धन 1 और दूसरा आया 3x धन 3, ठीक है, बराबर। आप क्या करेंगे, x के 2 मान निकालना है तो x धन 1 बराबर 0, 3x धन 3 बराबर 0, ठीक है ना। आप क्या करोगे, पक्षांतर करोगे, पहले क्या होगा, ये है धन 1, उसका करें पक्षांतर, तो x बराबर होगा -1, वहाँ करो पक्षांतर तो 3x बराबर क्या होगा, -3 होगा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा -3/3,
फिर यहाँ कट गया तो माइनस कितना आएगा 1। तो इसके अन्य दो शून्य क्या होंगे बताइए, इसके अन्य दो शून्य होंगे -1 और -1, ठीक है ना। अब चलिए इसका उत्तर लिख दीजिए, है ना। इसका यानी आंसर आपको लिखना है। तो आंसर क्या लिखोगे आप, देखिए आपने यानी जो यानी भागफल है उस भागफल का आपने निकाला गुणनखंड, और गुणनखंड निकाल के आपने x के दो उत्तर निकाल लिया, और x के जो दो उत्तर आए हैं ये दोनों उत्तर अन्य दो शून्य कहलाते हैं। तो यानी आंसर, चलिए यहाँ लिखते हैं आंसर। आंसर में क्या लिखोगे, अन्य दो शून्यक, अन्य दो शून्यक -1 और -1 है, यानी दोनों उत्तर माइनस में है ना। तो -1, तो अब देखिए यानी आपने दो शून्यक निकाला -1 और -1, और पहले के प्रश्न में दो शून्यक दिए थे करनी वर्गमूल 5/3 वाला, तो वो दो शून्यक वो और दो ये कितने हो गए 4। मतलब है कि आपका जो बहुपद है ये आपके बहुपद में अधिकतम यानी घात 4 है, तो अधिकतम घात 4 है इसलिए इसके 4 शून्यक आना था। दो शून्यक दिए थे, दो शून्यक हमने निकाल लिया। तो आप यानी दो शून्यक ऐसे निकालना है आपको, यानी पहले क्या करूँगी, दिए गए शून्यकों से गुणनखंड बनाओ, गुणनखंड से गुणा करके आप उसको बना लो भाजक, और उस बहुपद को भाग दो, और भाग देने पर जो आता है भागफल, उस भागफल को फिर से यानी गुणनखंड में तोड़ो और अन्य दो शून्यक निकाल लो, ठीक। तो ये प्रकार से आपको हल करना है। चलिए इसको आप उतार लीजिए। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 4 में लिखा है यदि हाँ चलिए देखिए ये प्रश्न क्या लिखा है, हमने प्रश्न नंबर 4 है ये, यानी आता है परीक्षा में, यदि x के ऊपर 3 घात -3x वर्ग धन x धन 2 को एक बहुपद gx से भाग देते हैं, gx ये वाला आपका मान लीजिए px है, ठीक है ना, ये px है, ये gx से हम भाग दे रहे हैं। तो भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, अब भागफल को मैंने दर्शा दिए qx, तो qx ये हो गया है ना कोशिएंट, और ये जो है -2x धन ये शेषफल, तो शेषफल को हमें बोल देते हैं रिमाइंडर ना rx, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका बहुपद है ना, इस बहुपद को अपन ने px मान लिया, ठीक ओनली। अब ये px है, ये gx है, ये qx है और ये rx है, यानी आपके कि पूरे नाम हमने बता दिया आपको। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए आपको ने बहुत सटीक बता रहे हैं, इसको आपको समझ आ जाएगा। दिया है बहुपद, यदि अपन ने बहुपद को दर्शा दिए, किससे दर्शाएं px, ठीक। तो px बराबर क्या दिया हुआ है, x के ऊपर 3 की घात -3x वर्ग धन x धन 2, ठीक ओके। अब यानी gx निकालना है, gx क्या करना है, निकालना है, gx बराबर gx से भाग देना है, तो gx से जो भाग दे रहे हैं तो उस gx का मान आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये अपने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। लेकिन और क्या दिया है, भागफल और शेषफल। देखो प्रश्न में आप क्या दिया है, प्रश्न में दिया है भागफल, हमने भागफल को दर्शा दिया qx से, ठीक, कोशिएंट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका x - 2, आगे समझ में। अब rx यानी जिसको अपन बोलते हैं नहीं रिमाइंडर, यानी आपका rx आ गया, यानी शेषफल। तो शेषफल का मान कितना है, वो है -2x धन 4, ठीक। आप ये देखिए आपके पास में क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास में बहुपद यानी px है, जिससे हमको भाग देना है, gx निकालना है, ठीक, और भागफल का मान x - 2 है और जो शेषफल है उसका मान दिया है -2x धन 4, ठीक। अब आपको यानी जो gx है जिसको अपन बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य। देखो हम आपको नाम बता रहे हैं, ये संख्या भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, ठीक, समझ में आ गया आपको। तो ये यानी 4 अनुपद होते हैं। तो आपने सूत्र पढ़ा है ना आपने, यानी विभाजन एल्गोरिथम में जो सूत्र है वो क्या होता है, वो यानी विभाजन है ना, क्या पढ़े हो आपने, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम ना, विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमको निकालना है gx का मान। तो ये सूत्र है, इसको हम बना रहे हैं। देखो भाज्य बराबर है ना, क्या आएगा, भागफल
गुणित भाजक धन शेषफल। हम इसको लिख के दिखा रहे हैं संकेत में। तो भाज्य को हमने दर्शाया है पी एक्स आपका बहुपद है, पी एक्स बराबर भाज्य है, भागफल को हमने दर्शाया है क्यू एक्स से, क्यू एक्स। फिर आपने गुणित ये जो भाजक है उसको आपने दर्शाया है जी एक्स, प्रश्न में दिया है जी एक्स। फिर धन शेषफल को हमने दर्शाया है आर एक्स। ठीक, ये हमने अपने संकेतों से हमने दर्शा दिया। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए कि ये है ना। आप लोग जांच करते हैं, उत्तरी जांच, ये आपको पढ़ें। तो इस उत्तरी जांच हम जो करते हैं तो आपने को जी एक्स निकालना है। यहाँ देखो 4 पद हैं, एक है भाज्य, एक है भागफल, एक है भाजक, एक है शेषफल। समझ में आ गया? तो ये 4 पद में से यदि किसी 3 का मान ज्ञात है तो चौथा मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा? भाज्य का मान क्या है बताओ? भाज्य का मान है x के ऊपर 3 की घात माइनस 3x का वर्ग धन x धन 2। चलिए ये आपका ने पी एक्स हो गया, बहुपद है, बराबर क्यू एक्स का मान कितना दिया है? देखो यहाँ पर ये है x माइनस 2, आपको रखना है मान x माइनस 2। अब इसमें गुणा है किसका? जी एक्स, आपको निकालना है जी एक्स। धन शेषफल कितना है? शेषफल है माइनस 2x धन 4। ठीक, ये आपका शेषफल है। आप क्या करेंगे? ये जो शेषफल है धन में, इस पद को यानी द्विपदी है, इसको करो पक्षांतर इस तरफ लेफ्ट हैंड। तो यानी यहाँ करेंगे पक्षांतर। तो पक्षांतर यानी करने पर क्या आएगा? ये जो x माइनस 2 है, x माइनस 2 और इसमें जी एक्स का गुणा है, ये रहेगा, है ना। अब वो जो पद है ये वाला, इस पद को हम करेंगे पक्षांतर, तो चिन्ह बदलेगा। ये माइनस 2x है, हो जाएगा प्लस, माइनस 4 प्लस 4 है, हो जाएगा माइनस 4। तो यानी क्या लिखेंगे अपन लोग? x के ऊपर 3 की घात माइनस 3x वर्ग धन x धन 2। अब देखिए उधर के पद हम ला रहे हैं, तो दोनों पद आएंगे, तो जो माइनस 2 है वो हो जाएगा प्लस 2 और जो प्लस 4 है वो हो जाएगा माइनस 4। ये हो गया, चिन्ह बदल गया, है ना। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है। अब क्या होगा? जो समान पद है उनको जोड़ देते हैं। तो x के ऊपर कितना बचा? 3 की घात, ये 3x का वर्ग, x और ये x जुड़ जाएगा तो 3x हो जाएगा। समान चिन्ह है, समान चिन्ह भी समान पद भी जुड़ता है। यहाँ गुणांक 1 छिपा है, यहाँ 2 है, और ये अचर राशि है 4 माइनस में, और ये 2 है, तो ये घटेगा और समान चिन्ह है तो माइनस 2 बराबर क्या रहेगा? x माइनस 2 और ये आपका गुणा में करेंगे जी एक्स, यानी आपको जी एक्स का मान निकालना है। देखिए आपका नहीं जी एक्स के साथ क्या गुणा है? x माइनस 2 का, ठीक है ना। तो जब जी एक्स के साथ x माइनस 2 का गुणा है, जी एक्स के साथ x माइनस 2 का गुणा है, यदि हम x माइनस 2 का करें पक्षांतर, वो इस बहुपद के नीचे जाएगा, मतलब भाग में जाएगा। तो कितना होगा? देखो अपने को ऐसा हल करना है सवाल को। तो चलिए अब यानी क्या होगा? अब यानी यहाँ करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर किसका होगा? x माइनस 2, यानी आपको निकालना है जी एक्स का मान। तो जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जी एक्स आपका जो भाजक संख्या है, उस भाजक संख्या का मान निकालना है। तो जी एक्स बराबर हो जाएगा, ये जो बहुपद है, इस बहुपद के नीचे क्या होगा? x माइनस 2, मतलब आपको इसको ऊपर लिखना है x के ऊपर 3 की घात माइनस 3x वर्ग धन 3x माइनस 2 यानी बटे, यानी भागित x माइनस 2, इससे भाग देना है। अब आपको यानी भाग यानी कैसे दूंगी? सीधे आपको यानी भाग देने के लिए आप एक ही है तरीका है, आप x माइनस 2 को बना दो भाजक, ठीक है ना, और x के ऊपर 3 की घात माइनस 3x वर्ग धन 3x माइनस 2 को ऐसा लिखो, भाज्य बना दो, और ऐसा भाग देके हल करूँगा मैं। अब यानी कितना आएगा? आपने ऐसे भाग पहला प्रश्न में किया है, दूसरे प्रश्न में किया है, तीसरा ने, सभी प्रश्न में आप ऐसे भाग ले रहे हैं। भाज्य का पहला पद है x पे 3। देखिए आपका जी एक्स का मान आएगा, जो जी एक्स है वो जी एक्स का मान आ जाएगा भाग देने पर, है ना। यहाँ जो उत्तर आएगा भागफल, यहाँ जो आएगा, तो इस भागफल का मान जी एक्स कहलाएगा, यानी भाजक कहलाएगा। ठीक, तो चलिए यानी x के ऊपर 3 घात लाना है, तो इस x में कितने का गुणा करेंगे? x वर्ग से, ठीक, क्योंकि 3 लाना है। देखो x माइनस 2 आपका भाजक है, इस भाजक संख्या में x वर्ग से गुणा किया तो x के पास 3 आया, है ना, घात जोड़ती है, तो x के पास 3 आया माइनस 2x वर्ग हुआ। अब यानी क्या करोगे? इसको यहाँ लिखोगे, तो यानी कितना हो जाएगा? x के ऊपर 3 की घात माइनस 2x वर्ग, चिन्ह बदल दो, ये आपस में समान पद असमान चिन्ह करिए, ये समान पद असमान चिन्ह घटेगा तो माइनस 1x वर्ग आया, फिर धन 3x माइनस 2। अब यानी माइनस, देखो आपको मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ यदि माइनस आया और आपको फिर से यानी
बनाना है पहाड़ा, तो आप यानी इस भाजक संख्या में यानी कितने का गुणा करने पर माइनस एक एक्स वर्ग आएगा, है ना। तो माइनस यहाँ है तो यहाँ भी आपको लिखना है माइनस एक एक्स, ठीक है ना। तो माइनस एक एक्स का हमें गुणा करेंगे कितना आएगा, एक यानी, तो माइनस एक एक्स के ऊपर यहाँ की घात एक और यहाँ दो, और माइनस माइनस प्लस, और हो जाएगा दो एकम दो एक्स। अब मैंने क्या करूँगी, यहाँ लिख दोगे माइनस एक एक्स वर्ग धन दो एक्स। अब मैंने चिन्ह बदल दो, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये समान पद है असमान चिन्ह, यहाँ समान पद है और असमान चिन्ह घटेगा, है ना। तो क्या होगा, असमान चिन्ह घटेगा तो कितना आएगा, ये तीन धन में है और दो माइनस में हो गया, तो यहाँ बचेगा एक, तीन में से दो गया एक एक्स माइनस दो। अब क्या करोगे, फिर से इन्हें पहाड़ा, ये जो आपका एक्स माइनस दो है, फिर आपको लाना है धन एक एक्स, तो आप धन लिख दो यहाँ पर और लिखो एक, तो धन एक का गुणा करो तो जितना उतना ही आएगा, तो धन एक एक्स माइनस दो इतना ही आएगा, है ना इतना। अब जब इतना आया तो कितना होगा, यानी इसका उत्तर यहाँ एक छिपा हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर धन एक एक्स माइनस दो। अब क्या होगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये भी सुनना है इस पर, यहाँ भी यानी सुनना है। तो अब यानी क्या देख रहे हो कि आपका जो जी एक्स है, तो जी एक्स का मान कितना आया, यानी भाजक संख्या जो आंसर है जी एक्स, तो जी एक्स का उत्तर आ रहा है एक्स के ऊपर दो की घात माइनस एक्स धन एक, यानी ये जो वन है इस वन को लिखते नहीं है ना। तो ये हो गया जी एक्स, यानी जी एक्स का मान। तो जी एक्स जो अन्य संख्या है भाजक, उस भाजक संख्या का मान आपको निकालना था इस प्रश्न में, तो आपका यानी उत्तर आ गया। तो ये आपको इस प्रकार से प्रश्न हल करना है, ठीक है ना। तो ये यानी प्रश्न वाली का तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, है ना। अब यानी पाँचवा यानी उतना ही IMP तो नहीं है। अब यानी प्रश्न वाली 2.4 जो है उसमें ऐच्छिक में एक दो प्रश्न दिए हैं, तो ये भी यानी परीक्षा में आते हैं 2 नंबर में, जैसे पहला है ना, दूसरा है, तो पहला दूसरा को अपन बना लेंगे और पहला दूसरा को बना के हल करते हैं, ठीक है ना। तो आज यानी आज के लिए इतना कॉपी है, तो आप इसको उतार लीजिए। जय हिंद।